आप देखते होंगे जब क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट चल रहा होता है तो कमेंटेटर होते हैं। मत सोचिए कि हमारे हिंदुस्तान में आज के कोई 5000 वर्ष पहले भी ये कमेंटेटर की व्यवस्था थी, और उस समय कमेंटेटर महाभारत के थे संजय। हम लोग भी चर्चा करते हैं महाभारत के संजय की, सुनते हैं, यह भी सुनते हैं कि उस युद्ध का सजीव वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए एक विशेष दिव्य दृष्टि मिली थी। आखिर कौन थे संजय, यह तो जानना पड़ेगा, जानना चाहिए हमको। महाभारत से लेकर आज तक वो क्यों अमर हैं, उस युद्ध के बाद उनका क्या हुआ। दरअसल मैं आपको बताऊं कि जाति से संजय बुनकर थे और धृतराष्ट्र के मंत्री थे। इसके साथ ही वह महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे। धृतराष्ट्र की राज्यसभा में भी वो शामिल थे और राजा धृतराष्ट्र उनका बड़ा सम्मान करते थे, आदर करते थे। संजय बहुत विद्वान थे और सूत के पुत्र थे। उस सूत का नाम था गवालगढ़। जाति इस प्रकार से सूत लोग छोटे माने जाते थे उन दिनों। अच्छा, हमारे पौराणिक ग्रंथ और महाभारत की कहानियां बताती हैं कि संजय बेहद विनम्र और धार्मिक स्वभाव के थे। संजय को धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध से ठीक पहले पांडवों के पास बातचीत करने के लिए भेजा था। वहां गए, उन्होंने युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र का संदेश सुनाया। वह यद्यपि श्री कृष्ण के परम भक्त थे, बेशक वो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, इसके बाद भी पांडवों के प्रति वो सहानुभूति रखते थे। वह भी धृतराष्ट्र उनके पुत्रों को अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में कभी संकोच नहीं करते थे, हिचकते नहीं थे। कभी कभी तो धृतराष्ट्र संजय की बातों पर क्रोधित हो जाया करते थे, क्षुब्ध हो जाया करते थे, किंतु संजय हमेशा राजा को समय समय पर सलाह देते रहते थे, उचित सलाह देते थे। जब पांडव दूसरी बार जुआ में हारकर 13 साल के लिए वनवास में गए तो संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि राजन, कुरुवंश का समूल नाश तो पक्का है, लेकिन साथ में निरीह प्रजा भी नाहक मारी जाएगी। हालांकि धृतराष्ट्र उनके स्पष्टवादिता पर क्षुब्ध हो जाते थे और सुने भी नहीं। जब यह पक्का ही हो गया कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब महर्षि वेदव्यास ने संजय को एक दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी बातों को महल में बैठ करके ही देख लें और उसका हाल अंधे धृतराष्ट्र को सुनाते रहें। इसके बाद संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हर अंश सुनाया। यह भी कहा जा सकता है कि वो हमारे देश के सबसे पहले कमेंटेटर थे। संजय के बारे में कहा जाता है कि वो यदा कदा वो भी युद्ध में शामिल होते थे। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो केवल अर्जुन को ही दिखाई दिया था, संजय ने भी उसको अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था। अब याद करिए, केवल अर्जुन और केवल संजय महाभारत में उस दिव्य दृष्टि, दिव्य स्वरूप को देखा था। युद्ध के बाद महर्षि व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गई। संजय को दिव्य दृष्टि मिलने का कोई वैज्ञानिक आधार महाभारत या बाद के ग्रंथों में नहीं मिलता है। इसे महर्षि वेदव्यास का चमत्कार ही मानिए। महाभारत युद्ध के बाद कई सालों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके बाद वो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ संन्यास को चले गए। पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि धृतराष्ट्र के मृत्यु के बाद संजय हिमालय की ओर संन्यास के लिए चले गए।